करते हैं राजन परीक्षित। महाराज बड़ी पावन चर्चा श्रवण कर रहे थे। भगवान के परम भक्त प्रहलाद की एक बात याद रखना दादा, पुत्र अगर घर में है और वो भगवान का भक्त निकल जाए, भगवान का भक्त है, तो आने वाली पीढ़ियां वो तो तार ही देता है। आने वाली पीढ़ियों को तो तार ही देता है, लेकिन उनके जो माँ बाप होते हैं उस भक्त के, उनके लिए एक अजब कहानी बना के जाता है। कहावत है कि हे जननी तू पुत्र जन, कह दाता के सूर, और नाई तो यो बांध रहे जो प्रथा समावे नूर। अगर बेटा पैदा करने हैं तो महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे, और भक्त प्रहलाद और ध्रुव जैसे। क्योंकि आप लोग कहते हो कि ज्यादा से ज्यादा असर अगर लड़की हो तो माँ पे जाती हो, और बेटा हो तो बाप पे जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। विद्वान कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो विश्व सर्वा ब्राह्मण के यहाँ पर राक्षस रावण पैदा नहीं होता, क्योंकि उनकी माँ केतकी राक्षसी थी। और अगर ऐसा होता, बाप का असर होता, तो हिरण्याकश्यप राक्षस के यहाँ पर वक्त प्रहलाद पैदा नहीं होता, क्योंकि उनकी माँ कयादु भगवती थी। हिरण्याकश्यप अपनी बहन के पास में पहुंचा है, बोला बहना उसे समझाओ, अगर वो न माने तो उसे मार दो। सिंगिका के पास में दो चीर थे, एक अग्निया चीर और शीतला चीर। महाराज आप लोग श्रवण कर रहे होंगे, अग्नि प्रज्वलित करवाई है, स्वयं शीतला चीर ओढ़ के बैठ गई और भक्त प्रहलाद को अग्निया चीर उसके तन पर डाल दिया। भगवान ने विचार किया है कि मेरे भक्त की परीक्षा है, और मेरा भक्त अगर परीक्षा में फेल हो गया तो मेरा नाम लोग भक्त वत्सल मिटा देंगे। इसलिए 49 पवनों को इशारा दिया जाओ, जो शीतला चीर है वो प्रहलाद के ऊपर करके आओ, जो अग्निया चीर है वो सिंगिका के ऊपर करके आओ। ठीक उल्टा हो गया। महाराज सिंगिका तो जल करके राख हो गई, प्रहलाद राम राम कह के उठ खड़े हो गए। जिस दिन ये हिरण्याकश्यप की बहन मरी है, उसी दिन इसका नाम पड़ गया होलिका। देवताओं ने सोचा कि प्रहलाद बच गया तो फूल बरसाए हैं, और राक्षसों ने सोचा कि प्रहलाद मर गया तो कीचड़ मिट्टी इत्यादि कंकड़ पत्थर फेंके हैं। उस दिन से सब भारतवासी ये उत्सव सदा मनाते हैं। सज्जन तो रंग से खेलते हैं, मूर्ख जन धूल उड़ाते हैं। उसी दिन से ये होली का त्योहार मनाया जाने लगा। हिरण्याकश्यप ने विचार किया कि अब ये दुष्ट नहीं मानेगा, तो भगवत श्रोताओं आज एक लोहे का खंभा गर्म करवाया है और प्रहलाद से कहा है कि जीवन का जाम समाप्त हुआ, बोला अब धुमनी जाम कहाँ, ओ राम नाम के दीवाने बतलाए दे तेरा राम कहाँ। तो वो मीठी बाड़ी में भक्त बोलता है,
बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है, मुझ में भी है तुझ में भी है, ऐसे खम्भ में है तलवार में है। मेरा प्रभु हर जगह मौजूद है। हिरण्याकश्यप कहने लगे जब हर जगह है तो खम्भे से बैठ जा। अब लोहे का खम्भा और वो भी परीक्षित इतना गर्म, प्रहलाद को कुछ डर हुआ, लेकिन भगवान ने विचार किया कि मेरे भक्त की अंतिम परीक्षा है और अगर मेरा भक्त अंतिम परीक्षा में फेल हो गया तो मेरा नाम लोग भक्त वत्सल मिटा देंगे। इसलिए एक चींटी का भेष धारण करके उस खम्भे पर ऊपर नीचे रेंगने लगे। प्रहलाद की नजर जब उस खम्भे पे पहुंची तो विचार किया है कि जब ये इतनी छोटी सी चींटी नहीं जल रही है तो मेरा तो इतना बड़ा शरीर है, मैं कैसे जल सकता हूं, और अगर जल भी जाऊंगा मर भी जाऊंगा तो भगवान के नाम पे मरूंगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। टूट जाए न माला हरि नाम की, कई अनमोल मोती बिखर जाएंगे, और ये न पूछो कि मर के किधर जाएंगे, जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। प्रहलाद उस खम्भे से भेंटने के लिए तैयार हुए, तब तक हिरण्याकश्यप ने तलवार को चला दिया। वह तलवार प्रहलाद में न लग के संतों जब उस खम्भे में जा लगी है तो चर चर की आवाज हुई, खम्भा बीच से फट गया और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। दोनों हाथ ऊपर जाके जयकारा लगाएंगे, बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए हैं मोंटी तो हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया। बुजुर्ग ध्यान देंगे, जवाब दिया है कि तूने बहुत अत्याचार कर लिए, अब तू अपने वरदानों की याद कर। परीक्षित बोले तूने कहा था कि न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न दिन है न रात है, सूरज अस्त होने से 15 मिनट पहले जिसे हम और आप संध्या बोलते हैं उसी वक्त भगवान आए। तूने कहा था न मैं नर से मरूं न पशु से मरूं, न मैं नर हूं न पशु हूं, आधा आधा हूं। तूने कहा था न मैं जिंदा से मरूं न मुर्दा से मरूं, ना खूनों के द्वारा मारूंगा न तो ये जिंदा होके न मुर्दा, काटोगे तो दर्द नहीं होगा न खून निकलेगा, और 8 दिन बाद उतना ही बड़े फिर हो जाएगा। और तूने कहा था न मैं भीतर मरूं न बाहर मरूं, न तू भीतर है न बाहर है, भगवान ने बीच दहरी पे चौखट पे रख लिया। तूने कहा था न मैं ऊपर मरूं न नीचे मरूं, भगवान ने घुटनों पे रख लिया। तूने कहा था हिरण्याकश्यप कि न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न मेरे हाथ में कोई अस्त्र है न शस्त्र है। एक वरदान और मांगा था कि हे प्रभु मैं 12 महीनों में न मरूं।
भगवान बोले जब दुनिया के लोग इतने बड़े खिलाड़ी हैं तो मैं तो दुनिया बनाने वाला हूं, मैं कैसा हो सकता हूं।